करना होगा, करना होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रिहा। क्या कहते हैं, अंबानी की कंपनी खरीद रही है, अपने रिफाइनरी में इसको रिफाइन कर रहा है और दुनिया में इसको बेच रहा है। माने मुनाफा वो कमा रहा है और टेरिफ झेलेगा हिंदुस्तान। माने पूंजीपतियों के मुनाफे पर हमारे देश को ये उच्च कर लगाने की बात कर रहे हैं ट्रंप साहब। बेगूसराय में अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध मार्च, ट्रंप का पुतला दहन। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। करना होगा, करना होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अमेरिकी साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अमेरिकी साम्राज्यवाद तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेनेजुएला के जनता के साथ एकजुटता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमेरिकी साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ट्रंप तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ट्रंप तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा मालिक प्रतिवाद मार्च जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो। भाकपा माले जिला कार्यालय से शुक्रवार को अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ भाकपा माले, जसम, आयसा और AIDF के संयुक्त आह्वान पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया। इसके बाद प्रतिरोध मार्च एक सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव और राज्य कमेटी सदस्य दिवाकर प्रसाद ने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवादी रुख के तहत वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया मादुरो पर हमला कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना शर्मनाक और आतंकवादी कृत्य है। उन्होंने भारत सरकार, विशेषकर मोदी सरकार से मांग की है कि वे ट्रंप प्रशासन के इस कायराना और साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराए। उन्होंने इसे विश्व के संविधान और लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई बताया। जसम के राज्य सचिव दीपक सिन्हा ने कहा कि अमेरिका सभ्यता और मानवाधिकारों के नाम पर संप्रभु देशों पर हमले करता रहा है। ये तथाकथित सभ्यता की बेहूदगी का उदाहरण है, जो इतिहास में एक काला अध्याय बनकर दर्ज होगा। माले नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन संघर्षशील वेनेजुएला की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करता है और गिरफ्तार नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ प्रगतिशील जनता के संघर्ष के साथ माले खड़ा है। कार्यक्रम में आयसा के सोनू फरनाज, शिक्षाविद राजाराम आर्य सहित जसम, आयसा, AIDF और माले के कई कार्यकर्ताओं व नेताओं ने भाग लेकर विरोध दर्ज कराया। खेल चल रहा है, ये इसकी जो पेचीदगी है इसको थोड़ा हम रखना चाहते हैं। अभी रूस से जो सस्ता तेल खरीदने की बात हो रही है हमारे देश में, या लगातार जो यूक्रेन युद्ध के बाद जो खरीदा जा रहा है, ये तेल खरीद रहा है, क्या कहते हैं, अंबानी की कंपनी खरीद रही है, अपने रिफाइनरी में इसको रिफाइन कर रहा है और दुनिया में इसको बेच रहा है। माने मुनाफा वो कमा रहा है
और टेरिफिक झेलेगा हिंदुस्तान। माने पूंजीपतियों के मुनाफे पर हमारे देश को ये उच्च कर लगाने की बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, दुनिया जिस मुकाम पर खड़ा हो गया है, अगर लोकतांत्रिक ताकतें हमारे देश का इतिहास है, सबसे पहले 1976 में इंदिरा गांधी गई हुई थी, क्या कहते हैं, वेनेजुएला। और वेनेजुएला दुनिया के खूबसूरत देशों में से शायद पहला देश होगा। और उस देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को रातों रात अपहरण करके लाना, क्या हम बेगूसराय में कोई महाबली हो जाएं और अपने हिसाब से मान लीजिए आपको आरोपित कर दें और आपको अपहरण करके ले आवे और अपने कोर्ट में मुकदमा चलावे? क्या ये दुनिया ये पसंद करेगी कभी भी? संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उस देश का कानून है, सबका धज्जियां उड़ाया जा रहा है। और इसका कारण ये है कि अमेरिका दुनिया में अपना खिसकते हुए पैर को फिर से जमाने के लिए ये युद्ध का रास्ता अख्तियार किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और वेनेजुएला के जनता के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ, लोकतंत्र के साथ हम खड़ा हैं और साथ रहेंगे। खास करके मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, आपने आज अखबार में न्यूज में चल रहा है कि मोदी जी ने फोन नहीं किया, इसीलिए इन पर ट्रैफिक बढ़ा दिया गया है। हम मांग करते हैं, जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी ने 71 में आंख से आंख मिला करके अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बात किया था, मोदी जी देश खड़ा है, आप ट्रम्प के साथ आंख से आंख मिला कर बात करो। दुनिया व्यापार करने के लिए है, अमेरिका के साथ व्यापार नहीं होगा। बहुत बड़ी दुनिया है, उसके साथ व्यापार होगा, लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने झुकने का मतलब है 140 करोड़ जनता का सिर झुकना। इसलिए मोदी जी समय है, अब भी आप ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ नवल किशोर, किसान महासभा, जिला अध्यक्ष बेगूसराय। साथियों, आज हम लोग जिस प्रोटेस्ट मार्च में निकले हैं उसमें संयुक्त आयोजन है, यह जन संस्कृति मंच भी इसमें शामिल है। मैं जन संस्कृति मंच के राज्य कमेटी की ओर से अपना प्रतिरोध दर्ज करने के लिए अपने साथी देवेंद्र जी और तमाम साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। राजा राम आर जी हैं और भी तमाम साथी, चंद्रभूषण वगैरह हैं, सब साथी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के साम्राज्यवादी, जो अमेरिकी साम्राज्यवादी जो कायम है भारत में, जो ब्राह्मणवादी जो साम्राज्यवादी है, वो उसी का वह एक रूप है अमेरिकी साम्राज्यवादी। अमेरिका लगातार, चाहे वो आप देखिए सऊदी अरबिया का पूरा एरिया हो या भारतीय उपमहाद्वीप का एरिया हो या पूरे एशियाई एरिया हो या यूरोपीय एरिया, ये तमाम जगहों पर वह कब्जा करना चाहता है। वह पूंजीपति के रूप में हुआ है और वह कैपिटलिज्म को स्थापित करना चाहता है और कैपिटलिज्म को साम्राज्यवादी तरीके से। और इसमें वो चाहे जो भी देश हो, उस पर वो उसके जो उसका व्यापार जो संबंध है, उसके व्यापार संबंध पर, उसके व्यापार पर कब्जा करने की एक साजिश शुरू से उसकी रही है। चाहे वो ट्रम्प की सरकार अभी हो या इसके पहले वो क्लिंटन की सरकार हो या ओबामा की सरकार हो। लेकिन भारत लगातार अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ, भारत सरकार ने कई बार कोशिश किया है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हम आगे बढ़ें। लेकिन वर्तमान जो सरकार, जो फांसीवादी सरकार है, और खास करके मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, वो सरकार घुटना टेक दिया है, खास करके ट्रम्प के सामने में। अब देखिए, वेनेजुएला की घटना कोई मामूली घटना नहीं है। अमेरिका लगातार इसके पहले भी क्यूबा पर कई बार उसने आक्रमण किया, लेकिन क्यूबा की जो कम्युनिस्ट शासन थी, वो कम्युनिस्ट शासन ने अमेरिका को धक्का बताने का कोशिश किया, हमेशा धक्का बताया भी। आज की तारीख में भी अभी ट्रम्प ने यह कहा कि अभी वेनेजुएला के बाद अब वह क्यूबा पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा है, जो लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। आप यह देखिए कि वेनेजुएला पर आक्रमण करने का और उसके जो राष्ट्रपति थे, उस पर मानवाधिकार का एक मुलम्मा तैयार करके उसको जो कब्जा किया गया, उनकी पत्नी को कब्जा किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको टॉर्चर किया गया है। उसका सीधा सवाल है तेल के सवाल पर। सीधा सवाल है कि ईरान और इराक पर जिस तरीके से उसको लड़ाने की कोशिश करता है, वह मारपीट करता है और कब्जा करने की कोशिश करता है, वो भी एक मामला है। आप देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो घटना घट रहा है, उसमें यूक्रेन का जो साथ अमेरिका ने दिया और बाद में उसने पिछोड़ दिया यूक्रेन को। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ उसने गाली गलौज करने की कोशिश की। तीसरी बात आप देखें कि अभी जो सिंगूर की घटना हुई, जो पाकिस्तान के साथ जो थोपने की कोशिश की गई युद्ध को, उसमें ट्रंप ने कहा कि मैंने यह कहा कि स्टॉप द वार,
मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, लेकिन ट्रंप ने कहा। वो बार बार का स्टॉप द वार और भारत का जो फांसीवादी सरकार है उस चीज को ट्रंप के बात को मानकर सीज फायर किया। अभी आप देखें कि मोदी जी ने यह कहा कि हमको ट्रंप ने कई बार बुलाया, लेकिन मुझे इस देश की जनता ने मुझे पुकारा, इस धरती ने पुकारा तो मैं चला है। ट्रंप ने कहा नहीं, ट्रंप ने कहा कि मोदी ने मुझसे आग्रह किया और उसने वो कहा कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। दूसरी ओर देखिए, ट्रंप एक बार ये कहता है कि अगर मोदी रसा का साथ देगा, जो रसा आपका पारंपरिक दोस्त रहा है भारत का, कहता है कि अगर मोदी अगर रसा का साथ देगा तो ऐसी स्थिति में 500 टैरिफ देने की वह अपनी तैयारी कर ले। यह एक प्रकार से गुलामी की बात है, जिस तरह से अंग्रेजों ने गुलाम किया था आर्थिक रूप से, उसी तरीके से यह हमला हो रहा है। तो हमारी डिमांड है, हमारा डिमांड है भाकपा माले के तमाम साथी और तमाम जनसंगठन के द्वारा कि इमीडिएट उनको रिहा किया जाए, दोनों पति पत्नी को, और वहाँ पर लोकतंत्र बहाल किया जाए वेनेजुएला में। जो वेनेजुएला में अमेरिका अपने तरीके से उस पर शासन जो थोपने की कोशिश करे उसको हटाया जाए, लोकतंत्र की बहाली की जाए और पूरे दुनिया में शांति कायम करने की कोशिश की जाए। इसके लिए हमारी मांग है। यही बात कह के हम अपनी बात को समाप्त करें। दीपक सिन्हा, राज्य सचिव, जन संस्कृति मंच और डेमोक्रेटिक एडवोकेट एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।